hello to everyone guys, how are you all? My name is Anirudh Sachin Bajaj and I am your teacher at Bajaj Classes. So आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का रेडियो सिलेबस, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल पे @बजाज क्लासेस पे पहले ही एक प्लेलिस्ट बना दी है कि उसमें मैंने इंग्लिश का डाल दिया, साइंस का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, चारों सब्जेक्ट्स का डाल दिया है ना। और आज हम देखने वाले हिंदी कोर्स बी का, ठीक है। हिंदी कोर्स बी का, हिंदी हिंदी कोर्स बी का, ठीक है। ये राइटिंग अच्छी नहीं आएगी, लैपटॉप पे लिख रहा हूँ, ठीक है। हिंदी कोर्स बी का अपन देखने वाले कि क्या रिड्यूस सिलेबस है, ठीक है। और कल ही सीबीएसई का अपडेट आया था। कल सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स परसों सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स रिलीज कर दिए थे। तो मैंने आपको उसका भी वीडियो बना दिया था कि आपको कैसे डाउनलोड करने और कैसे नहीं करने, ठीक है। तो अभी अपन हिंदी बी का देख लेते हैं, हिंदी कोर्स बी का। तो देखो, यहाँ पे मार्क्स के मार्किंग स्कीम भी मैं आपको बता दूंगा। और इस पर आपके दो बुक है, ठीक है। जो हिंदी कोर्स बुक है ना, मतलब हिंदी कोर्स भी है ना, उसमें एक तो स्पर्श है और एक संचयन है, ठीक है। दो बुक से स्पर्श और संचयन है ना। तो देखो, स्पर्श और संचयन दोनों का ही मैं आपको बता दूंगा। पर जो कवर पेज है ना, वो मेरे पास खाली स्पर्श का ही है, ठीक है। संचयन का नहीं है। संचयन में जितने भी चैप्टर है वो तीनों के तीनों ही तीन चैप्टर है, तीनों के तीनों ही आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब अपन यहाँ पे चलते हैं। देखो, कक्षा 10वीं हिंदी ब परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 देवते सर। इसका मतलब 10th क्लास का हिंदी कोर्स बी का 21-22 वाले सेशन का सेकंड टर्म पर, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपको मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं, है ना। आप देखो, पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग, है ना। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है ना। उनमें से आपके पहले तो यहाँ पे स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25 से 30 शब्दों वाले तीन में दो प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। मतलब आपको दो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पे, दो दो मार्क्स के, ठीक है। और 25 to 30 वर्ड्स वाले, ठीक है। तो 4 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब आएंगे क्वेश्चन आंसर ऐसी, ठीक है। पर उनको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे दो दो क्वेश्चन आएंगे। स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों को उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आकलन करते हुए सार्थक शब्दों वाले शब्दों दो में से एक प्रश्न, ठीक है। यहाँ पे एक प्रश्न आएगा और यहाँ पे दो प्रश्न आएंगे। ये एक जो मतलब ये मैंने आपको बताया, दो क्वेश्चन आएंगे, दो दो मार्क्स के, 4 मार्क्स यहाँ के हो गए। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा 60 to 70 वर्ड्स वाला, वो आपके 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये बहुत मार्क्स कैरी करते हैं, अच्छे से तैयारी करनी है स्पर्श की भी, है ना। ये नहीं कि पिछली बार टर्म 1 में स्पर्श अच्छे से पढ़ी तो इस बार संचयन पढ़ोगे खाली। दोनों सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ने, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स तो स्पर्श वाले में से आ गया। अब संचयन के देख लेते हैं। संचयन में से क्या है, पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न, दो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके संचयन में से, है ना। दो प्रश्न आएंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। और 6 मार्क्स इसके यहाँ पे हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 14 मार्क्स यहाँ पे टोटल आ गए अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पे 14 मार्क्स आपके, एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे आपके पास टोटल जो आएंगे ना मार्क्स, 14 मार्क्स के हो जाएंगे, ठीक है। 14 मार्क्स का टोटल यहाँ पे खाली अपने पाठ्य पुस्तक में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो 25 to 30 वर्ड्स के भी आएंगे, 60 to 70 वर्ड्स के भी आएंगे, 40 to 50 वर्ड्स के भी आएंगे, ठीक है। अब देखो, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, लेखन में देख लो, लेखन में क्या क्या आएगा। संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्द से अनुच्छेद आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये अनुच्छेद आएगा यहाँ पे खाली। ये बहुत डिटेल में दे रखा है, सिंपल से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अनुच्छेद आ रहा है, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देख लो अनुच्छेद आएगा 6 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ पे देख लो, ये 6 मार्क्स का अनुच्छेद आ जाएगा आपके पास। और 14 मार्क्स के आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हो गए। फिर औपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों का पत्र, ठीक है। यहाँ पे एक 5 मार्क्स का पत्र आ गया। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। तो 11, 14, 25, ठीक है, 35 सॉरी, ठीक है। आगे देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे तो 14 हो गए और यहाँ पे 11 हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। यहाँ पे आ जाता है व्यवहारिक जीवन में संबंधित विषयों पर आधारित 2 सूचनाएं
प्रत्येक लगभग 50, ये सूचना वाला आ गया, ठीक है, सूचना वगैरह देते हैं ना अपन, नोटिस वगैरह, ठीक है, तो उनका 2 आएंगे, तो 2.5 मार्क्स के, ठीक है, 2.5 यहाँ पे देख लो आप, 2.5 मार्क्स के 2 आएंगे, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ पे ये है सूचना, ठीक है, और यहाँ पे था पत्र। पत्र कौन सा, औपचारिक है, अनौपचारिक नहीं दे रखा, ठीक है। विषय से संबंधित 2 विज्ञापन, विज्ञापन आपके एडवर्टाइजमेंट दे दिया, वही सेम पैटर्न है, 2.5 इंटू 2, 5 मार्क्स यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब नीचे चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फिर लघु कथा लेखन आ गया, ठीक है, स्मॉल स्टोरीज वगैरह होते हैं ना, लघु कथा, लघु कथा मतलब स्मॉल स्टोरीज वगैरह लेखन 120 वर्ड्स वगैरह की, ठीक है। तो ये 5 मार्क्स की आएगी, बहुत अच्छे मार्क्स कैरी करती है, ठीक है। तो मतलब इस बार 26, तो टोटल आपके 26 मार्क्स खाली लेखन लेखन कैरी कर रहे हैं, है ना। मतलब आपको थोड़ा सा माइंड में अच्छे से स्टोरीज वगैरह बनाना, अनुच्छेद वगैरह लिखना, आप कैसे अभी जो न्यूज वगैरह चलती है उन पे कुछ लिख सकते हो, टॉपिक्स आपको आपको मतलब आपको कई रूल्स वगैरह भी होते हैं इनमें कि आपको नाम नहीं लिखना, आपको कोई भी चीज डिस्क्लोज नहीं करनी, ठीक है। तो वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो आंतरिक मूल्यांकन, अब ये आंतरिक मूल्यांकन आप समझ सकते हो क्या है, एक्सटर्नल चीज है, मतलब जैसे ये यहाँ तक का तो आपके टोटल 40 मार्क्स का हो गया ना, यहाँ तक का तो आपका टोटल 40 मार्क्स का हो गया, है ना। अब जो बाकी के 10 मार्क्स चल रहे हैं ना 50 होने के लिए, वो सारी चीजें वही पोर्टफोलियो हो गया, असाइनमेंट हो गया, आपका प्रैक्टिकल्स हो गए, ठीक है, वाइवा वॉइस वगैरह हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो अब ये तो हिंदी बा का पूरा अपने पास कोर्स आ गया, ठीक है, ये हिंदी बा का पूरा कोर्स आ गया कि 14 मार्क्स के तो क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, और लेखन आ रहे हैं खाली 26 मार्क्स के, ग्रामर का तो कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने आपको बुक्स का बता ही दिया कि एक तो स्पर्श भाग 2 है और एक संचयन भाग 2 है, ठीक है, एनसीईआरटी की, नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे अब इनका सब्जेक्ट देख लेते कौन कौन से आ रहे हैं। ये देखो, ये संचयन है ना, एक सेकंड इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये संचयन है ना आपके पास, इस संचयन का तो आपको देखना ही नहीं है, 3 चैप्टर से बुक में है ना, वो तीनों के तीनों ही आ रहे हैं, ठीक है, पूरी बुक पढ़नी है आपको। पिछली बार टर्म 1 में एक चैप्टर नहीं आता, एक वर्ड नहीं आया था संचयन से, इस बार पूरी की पूरी बुक पढ़नी है आपको, ठीक है। अपन स्पर्श का देख लेते हैं, है ना, स्पर्श का देख लेते हैं, स्पर्श का पद्य खंड, पद्य खंड में से देख लो क्या क्या आ रहा है आपके पास। एक तो मनुष्यता आ रही है, किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है मनुष्यता। सुमित्रा नंदन पंत की है, पर्वत प्रदेश में पावस। कैफी आजमी की करे चल हम फिदा, ठीक है। अब गद्य खंड में देख लो, रविंद्र केलेकर की है पतझड़ में टूटी पट्टियों का, सेकंड जैन की देन, ठीक है। और फिफ्थ है हबीब तनवीर, ठीक है, कारदूस, ये सारी गद्य खंड की है, ठीक है। अब इसको अपन मार्क कर लेते हैं स्पर्श की बुक में, जिसका मैं एक बार कंटेंट वाला पेज निकाल देता हूँ। ये देखो, ये आ गया, देखो कबीर अपने पास पहले ही आ चुका है, ठीक है, कबीर आ गया, मीरा आ गया, बिहारी है क्या इसमें, नहीं बिहारी नहीं है इसमें, डायरेक्ट मार्क कर दो, मनुष्यता है, ठीक है, और मनुष्यता है पर्वत प्रदेश में पावस, ये, ठीक है, कर चले हम फिदा, ठीक है। ये 3 चैप्टर आ रहे हैं, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। ये देख लो यहाँ पे एक बार, ग्रीन से कर देते हैं, देखो एक तो मैथिली शरण की ये आ रही है, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता आ रही है, एक सेकेंड, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता आ रही है, ठीक है। फिर सुमित्रा नंदन पंत की अपने पास पर्वत प्रदेश में पावस आ रही है, ठीक है, और कैफी आजमी की कर चले हम फिदा वाली आ रही है, ठीक है। ये 3 तो अपने पास पद्य खंड में से आ रही है, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की मनुष्यता, सुमित्रा नंदन पंत की पर्वत प्रदेश में पावस, कैफी आजमी की कर चले हम फिदा, है ना। नाउ गाइस, अब हम देखने वाले गद्य खंड का, ठीक है। तो गद्य खंड में अपन देख लेते क्या क्या आ रहे हैं। गद्य खंड में एक तो रविंद्र केलेकर की आ रही है, ये सेकंड वाला पार्ट, पतझड़ में टूटी पत्तियों का, ठीक है। और हबीब तनवीर की आ रही है कारदोस्त, कारदोस्त सॉरी, है ना, ठीक है। तो ये देख लो, रविंद्र केलेकर की आ रही है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जैन की देन, ठीक है। ओ अरे एक सेकेंड रुकना, ये जैन की देन, है ना, जैन की देन, और हबीब तनवीर की कारतूस, ठीक है, एक अंक की, ठीक है।
तो ये सारे अपन का मैंने आपको बता दिया स्पर्श में क्या क्या आ रहा है, और संचयन का आपको चिंता करनी, आप जैसे ही कंटेंट पेज खोलोगे ना संचयन का, 3 ही चैप्टर है ये, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपको पढ़ के जाना है पूरे अच्छे से, मतलब पूरी बुक कवर करनी है संचयन तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस बता दिया, इसका क्या क्या आया है रिड्यूस सिलेबस टर्म 2 का हिंदी का, ठीक है ना। और ग्रामर का तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा, और खाली लेखन है और अपने पाठ्य पुस्तक का है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। और अगले थोड़े दिनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी चैप्टर आने लग जाएंगे, अब कंटिन्यू चैप्टर्स वगैरह चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, थैंक यू।